तेजस्वी और राहुल के अलावा बिहार चुनाव परिणाम की टैली को सबसे ज्यादा बार कोई देख रहा है तो वो है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा कोई इस रिजल्ट का एनालिसिस कर रहा है तो वो अखिलेश और ममता बनर्जी ही हैं। जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, महिला वोटर के हिसाब से, अगड़ा पिछड़ा तगड़ा सब तरीके से एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार में क्लीन स्वीप कर चुके मोदी का विजय रथ अब बंगाल और यूपी की ओर ही बढ़ेगा। और मोदी को रोकने के लिए वोट का गुड़ागड़ित अभी से शुरू हो गया है। लेकिन इससे अलग एक दूसरी कैलकुलेशन भी चल रही है। यह कैलकुलेशन बीजेपी के खेमे में हो रही है। मोदी इस वक्त 2025 से 2029 के रूट की मैपिंग कर रहे हैं। मोदी विधानसभा नहीं, लोकसभा के हिसाब से एक एक सीट गिन रहे हैं। 2029 चुनाव से पहले ही क्या मोदी 300 पार पहुंच चुके हैं? 2029 में राहुल का नंबर कितना होगा? ममता और अखिलेश को इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या 2025 में ही 29 का रुझान आ गया है? मोदी 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 मोदी। क्या 25 में ही 29 के प्रधानमंत्री का फैसला हो गया है? मोदी मोदी मोदी। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। 26 में बंगाल का क्या होगा? रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। क्या मगध के बाद अवध का फैसला भी हो चुका है? मोदी 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 मोदी। इस नक्शे को सिर्फ बिहार का सियासी नक्शा मत समझिए। बिहार जो आज सोचता है वो देश कल करता है। इसलिए इस मैप में 29 तक की पूरी सियासी पिक्चर छिपी है और मोदी ने आज ही इसका हिंट दे दिया है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। 24 के बाद मोदी इलेक्शन टू इलेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, तेजी से 29 की ओर मूव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। मोदी ने महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद दिल्ली जीता और दिल्ली के बाद बिहार में क्लीन स्वीप किया। इसके बाद मोदी का विजय रथ पश्चिम बंगाल से यूपी होते हुए तमिलनाडु की ओर ट्रेवल करेगा। 24 के बाद मोदी का परफॉर्मेंस लोकसभा के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। महाराष्ट्र में 48, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 और बिहार की 40 सीटों पर मोदी लीड ले चुके हैं। कुल 105 सीट होती है। अगले 2 साल में 42 लोकसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल, 80 सीट वाले यूपी और 39 सीट वाले तमिलनाडु में इलेक्शन है। यानी मोदी अगले 2 साल में 161 सीटों का इम्तिहान भी क्लियर कर चुके होंगे। बिहार की जीत के बाद लड़ाई बंगाल और यूपी की कतई नहीं बची है। विरोधियों को आगे अब 29 की वो लड़ाई दिख रही है जो मोदी जीत रहे हैं। बिहार की 200 प्लस सीटें मिलने के बाद अभी से 29 की 300 प्लस का कैलकुलेशन शुरू हो गया है। आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है।
बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में सिर्फ नीतीश का टेस्ट नहीं हुआ है, बिहार में सभी नेताओं का टेस्ट हो चुका है। बिहार में राहुल गांधी बहुत छोटी पार्टी हो गए हैं, नंबर्स में ओवैसी से सीधी टक्कर हो रही है। बिहार में लालू की लालटेन बुझ चुकी है, पीके का बस्ता गोल हो चुका है, तेजस्वी का नंबर भी ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच गया है। मोदी के सामने विरोधियों का ग्राफ जिस तेजी से नीचे गया है, उसमें 2029 की पिक्चर क्लियर दिख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 62 सीटों पर लीड मिली थी, लेकिन यह लीड 2025 आते आते 40 से नीचे रह गई है। तेजस्वी 2024 में 36 सीटों पर आगे थे, उनका नंबर 25 पर आ गया है। राहुल गांधी 12 सीटों पर बढ़त बनाए थे, वो 6 सीटों पर सिमट गए हैं। देश के महानगरों से देश के ग्रामीण इलाकों तक, देश के फाइनेंशियल सेंटर से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक, देश की नारी शक्ति से देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है, तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है। बिहार के चुनाव से ही बॉर्डर से सटे यूपी का सैंपल भी दिख गया है। अखिलेश इलेक्शन कैंपेन में अवध के बाद मगध का नारा लगा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन वो भी धड़ाम से जमीन पर नीचे आ गिरे हैं। अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। 2025 में योगी ने मिल्कीपुर सीट हराकर अवध में धमक दर्ज कराई थी और 2025 में मगध में महाजीत दर्ज कर दूसरा सैंपल भी दिखा दिया है। इसलिए कल तक जो नारा अखिलेश पटना, सीवान, सीमांचल में दे रहे थे, वो ही नारा बीजेपी दे रही है, बस उसका एंगल बदल गया है। फुल वॉल्यूम में मगध के बाद अवध की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। इंडिया अलायंस दिल्ली हरियाणा में अलग लड़कर देख चुका है, इंडिया अलायंस बिहार और महाराष्ट्र में एक साथ लड़कर भी देख चुका है, लेकिन हर बार मोदी ही विनर साबित हुए हैं। बिहार में अलायंस मोदी से कम खुद ही ज्यादा लड़ता रहा और आपस में लड़ते लड़ते हार भी गया। मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए
कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। 2029 में मोदी फिर से की बात यूं ही नहीं हो रही है। 2029 में मोदी ही जीतेंगे ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। दरअसल पैन इंडिया मोदी ही सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मोदी, 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 मोदी। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के बाद बिहार में यह बात साबित हो गई है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा हारने वाले नेता हैं, यह बात भी बिहार में प्रूव हो चुकी है। चुनावी हार के मामले में राहुल गांधी सेंचुरी के आसपास पहुंच गए हैं। बिहार में उन्हें 95वीं हार मिली है। 2014 से पहले राहुल गांधी की हार का नंबर 33 था। मोदी के आने के बाद 11 साल में राहुल गांधी को 62 इलेक्शन में डिफीट मिल चुकी है। हार जीत को सिर्फ बिहार के एंगल से गिने तो बिहार में मोदी ने कुल 15 रैली और 1 रोड शो किए, कुल 115 सीटें कवर की। एनडीए को 90 पर जीत मिली है। मोदी का स्ट्राइक रेट 78% का रहा है। राहुल ने बिहार में 15 रैली के जरिए 86 सीटें कवर की। इनमें से महागठबंधन को सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली। राहुल का स्ट्राइक रेट 13% रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। बिहार के टेस्ट में सिर्फ तेजस्वी फेल नहीं हुए हैं, राहुल गांधी ही सिंगल डिजिट में नहीं पहुंचे हैं। बिहार में यूपी और अखिलेश का टेस्ट भी हो गया है। कैसे, जान लीजिए। बिहार में तेजस्वी एमवाई को सबसे स्ट्रांग वोट बैंक मान रहे थे। इसी वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलेश फुल फोर्स के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन अखिलेश के कहने पर न यादवों का वोट तेजस्वी के फेवर में गिरा, न मुसलमान वोटर राहुल तेजस्वी के साथ गया। अखिलेश जैसा ही एक सैंपल टेस्ट बीजेपी ने भी बिहार में किया। दर्जनों सीट पर योगी को मैदान में उतारा और जो रिजल्ट टैली सामने आई है उसे अखिलेश बार बार देख रहे हैं। बिहार में योगी ने कुल 1 रोड शो और 32 रैली की। इनमें से 30 सीट पर एनडीए को जीत मिली है। योगी का स्ट्राइक रेट 91% रहा है। यूपी और बंगाल के लिहाज से सबसे बड़ा झटका बिहार से मुसलमान वोट को लगा है। यह झटका इतना बड़ा है कि बिहार के इलेक्शन मैप का अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों बार बार एनालिसिस कर रहे हैं। 17.7% मुसलमान वोट वाले बिहार में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर 82 सीट अपने नाम की है और मुसलमानों ने इस जीत के साथ मैसेज दे दिया है कि मुसलमानों के वोट के लिए ओवैसी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी।
ओवैसी ने बिहार में 2 बार प्रूव कर दिया है कि उनसे बड़ा मुस्लिम लीडर खित्ते में दूसरा नहीं है और ये मैसेज यूपी बंगाल तक डिलीवर हो चुका है। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। बिहार का नतीजा यूपी, बंगाल और तमिलनाडु के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। सबसे ज्यादा टेंशन ममता बनर्जी को है और इसकी वजह है महिला वोट का पैटर्न। बिहार में पुरुषों का वोटिंग परसेंट 62.8 और महिलाओं का वोटिंग परसेंट 71.6 रहा। महिलाओं के 8.8% एक्स्ट्रा वोट ने पूरा गेम बदल दिया। नीतीश की जीविका दीदियों ने भर भर कर वोट दिया है और महिला वोट का ये पैटर्न महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में भी चुनावी नतीजे बदल चुका है। इसका इंपैक्ट कितना है देख लीजिए। 2020 बिहार चुनाव में 2.08 करोड़ महिलाओं ने वोट कास्ट किया था। 2025 में 2.51 करोड़ महिलाओं ने वोट डाला। महिलाओं का वोट 43 लाख से ज्यादा बढ़ा और एनडीए का नंबर 200 के पार पहुंच गया। 2024 में संविधान बचाने का नैरेटिव खूब चला था, लेकिन बिहार चुनाव ने 29 से पहले ही एक और चीज क्लियर कर दी है कि फॉल्स नैरेटिव बार बार नहीं चलेगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अखिलेश तेजस्वी को अभी तक लगता था कि वो हवा खड़ा करेंगे, पब्लिक वोट देने का मूड बना लेगी, वो संविधान वोट चोरी जैसा नैरेटिव सेट करेंगे, सीट निकल जाएगी। लेकिन बिहार ने क्लियर कर दिया कि बात नैरेटिव पर नहीं, अब काम पर होगी और ये मैसेज पूरे देश में डिलीवर होगा। बिहार के बाद मोदी अब बंगाल की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद यूपी और तमिलनाडु का नंबर आएगा और 3 स्टेट से मोदी जितनी सीट ऐड करेंगे 2029 में उतनी ही सीट जुड़ जाएंगी।